उनके पेट में चूटी काट रहे थे। अंजलि राघव जो थी वो उस वक्त हंस रही थी। इसमें पवन सिंह कहाँ है? उसको नाराजगी नहीं दिखी। गलती करता है तो उस वक्त आप रिएक्ट करेंगे ना कि भाई अब 6 महीने बाद जाकर के आप ये कहेंगे कि हमें किसी ने पेट पे चूटी काट लिया, और उस समय आप हंस रही थी। पवन सिंह ने एक सॉरी बोल ही दिया, फिर आप पवन सिंह का नाम उठा करके और बाद में ये कहना कि भाई पवन सिंह का मैटर यहाँ नहीं है। आप फिल्म में भी आप पहचान बनाना चाहती हैं और पहचान पवन सिंह के वजह से ही मिलेगी। महिला आयोग ने खुद कहा कि पवन सिंह का तो मैटर सॉर्ट आउट हो गया, उन्होंने सॉरी कह दिया। हाँ, अब तुम्हें पवन सिंह से कोई मतलब नहीं है। तो पवन ने आपसे माफी मांग ली थी, तो पवन इज द साइड नाउ। पवन साइड हो गया ना। इसका नाम क्या है जो बोल रहा है कि गंदा डांस करते हैं ये लोग, कि मेरे पास आई थी, बैठी हुई थी, मैंने इसे काम दिया, वो कौन है? संतोष रेणु यादव। और अभी तो संतोष रेणु यादव खुद ही जेल में बैठे हैं, और ज्योति सिंह भी अब जो कुछ भी बोलती है वो तुरंत मीडिया जो है उसको कवरेज दे देती है। ये पति पत्नी का मैटर है, डिवोर्स का मैटर है। लेकिन अगर अंजलि राघव इसमें कुछ फायदा देखती हैं तो मुझे लगता है ये गलत है। अंजलि राघव को यही काम करना था, तो जिस दिन स्टेज पर हुआ था वो काम उस दिन करना चाहिए था। लेकिन उस दिन तो 32 दांत दिखा के हंस रही थी। पिक्चर नहीं मिल रहा था, इनको कोई काम नहीं मिल रहा था, तो कौन काम करते? तो भाई एक पवन सिंह मिला हुआ है और उनके नाम पर हम महिला आयोग चले जाते हैं, उनकी टीम का नाम बता देंगे कि ये लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं, और फिर हम जो है पूरी मीडिया जो है हम पर फोकस करे। यही जरिया था जिसका नतीजा आपने देखा होगा कि कुछ दिन से ये हाईलाइटेड हो रही। तो यही काम होगा अंजलि राघव का भी कि कल को इनको ना पिक्चर मिलेगी और ना ये अब डांस कर पाएगी। बीच स्टेज पर पवन सिंह महिला कलाकार के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उसके बाद सुर्खियों में आते हैं, महिला आयोग आती है और पवन सिंह को सबके सामने माफी मांगना पड़ता है। लेकिन अब पवन सिंह की टीम मेंबरों की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि महिला आयोग का एक्शन हो रहा है और अंजलि राघव जो है वो महिला आयोग के शरण में पहुंच गई है। लेकिन महिला आयोग का अब गुस्सा फूटा है। महिला आयोग इस वक्त बेहद गुस्से में है और पवन सिंह के टीम को सीधा नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद मुश्किलें बढ़ने वाली है। और इसी वक्त हमारे साथ में बबीता मिश्रा जी हैं, देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, रूबरू मिसेस इंडिया और सीनियर जर्नलिस्ट। मैम, पवन सिंह जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, एक वीडियो आपके सामने आता है जिसमें पवन सिंह एक महिला कलाकार के साथ में अभद्र तरीके से पेश आते हैं, जिसके बाद वो सार्वजनिक तौर पे माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन उसके बाद महिला आयोग की एंट्री हो गई है। देखिए, अगर मैं पवन सिंह की बात करूं तो वो कलाकार हैं, और स्टेज पे आपने देखा होगा कि मैंने भी उस वीडियो को देखा कि वो उसके पेट में चूटी काट रहे थे या कुछ ढूंढ रहे थे, ऐसा कुछ था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो उसी दौरान, ये तो 6 महीने पहले की बात आप कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त अंजलि राघव जो थी वो उस वक्त हंस रही थी। इसमें पवन सिंह कहाँ है? भाई वो उस वक्त उसको नाराजगी नहीं दिखी। अगर उस वक्त कोई गलती करता है तो उस वक्त आप रिएक्ट करेंगे ना कि भाई अब 6 महीने बाद जाकर के आप ये कहेंगे कि हमें किसी ने पेट पे चूटी काट लिया, और उस समय आप हंस रही थी। और अब पवन सिंह ने अगर माफीनामा दिया है, ठीक है, वो तो कहेंगे ही ना, क्योंकि देखिए भाई समाज क्या देखता है, महिला पे अगर कुछ गलत होता है तो समाज आगे आता है। महिला आयोग है, महिलाओं के लिए बना है। हाँ, अगर कोई गलती हुई है तो जाहिर सी बात है एक सॉरी से अगर हम शब्द को ख़त्म करते हैं तो वो सॉरी बोलनी चाहिए। तो पवन सिंह ने बोला, इसमें गलत कहाँ है? अच्छा है ना, कम से कम उनको एयरलाइज हुआ कि हाँ भाई हो सकता है मेरे वजह से उनका दिल दुखा हो। तो ये सॉरी पवन सिंह ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम समाज में महिलाओं को सम्मान तो दिया। लेकिन अगर वो कहती हैं, देखिए जिस तरीके से महिला आयोग ने खुद कहा कि पवन सिंह का तो मैटर सॉर्ट आउट हो गया, उन्होंने सॉरी कह दिया। हाँ, अब तुम्हें पवन सिंह से कोई मतलब नहीं है। तो पवन ने आपसे माफी मांग ली थी, तो पवन इज द साइड नाउ। पवन साइड हो गया ना। अब हम अगर कार्रवाई करते हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ करते हैं। लेकिन अंजलि राघव को प्रॉब्लम ये था कि उनको ट्रोल किया जा रहा था,
और वो साफ साफ कह रही कि हम पवन सिंह के विरुद्ध कुछ नहीं किए हैं, टीम के विरुद्ध किए हैं, और एक संतोष रेणु यादव का जिक्र करते हुए नजर आ रही है। और अभी तो संतोष रेणु यादव खुद ही जेल में बैठे हैं। जो कह रहे हैं कि मेरे पास आई थी, मैं प्रोड्यूसर हूँ। हाँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास क्या काम नाम है मांगने उनका? संतोष रेणु यादव है, और एक दो का मुझे नाम भी नहीं उसका पता। नाम क्या है जो बोल रहा है कि गंदा डांस करते हैं ये लोग कि मेरे हरियाणा पास में। आई थी, बैठी हुई थी, मैंने इसे काम दिया, वो कौन है? संतोष रेणु यादव। हाँ, तो उसी के वजह से, और ये भी कहती है कि संतोष रेणु यादव जो हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, या फिर उसने खुद ही किसी की हत्या वत्या का आरोप लगा रही हैं। वो अपनी बात वहाँ रखती है, लेकिन बोला कि भाई ये तो उनका खुद का मसला है, आप इस पर टिप्पणियाँ नहीं कर सकती हैं। ये महिला आयोग का स्पष्ट कहना था। और विकास जी देखिए, जिस तरीके से उसको ट्रोल कहते हैं कि भाई आप हीरोइन हैं जी, आप अगर गलत कपड़े भी पहनेंगे तो भी लोग आपको, कुछ लोग अच्छे कहेंगे, कुछ लोग आपको ट्रोल करेंगे कि ऐसा कपड़ा क्यों पहना है। तो आप घर में बैठ जाइए, आप हीरोइन मत बनिए, आप साध्वी का रूप धारण कीजिए, आप अच्छा जॉब कर लीजिए, शादी कर लीजिए, आप हीरोइन भी हैं, आप लोगों के बीच मनोरंजन का साधन बनती हैं, आप स्टेज पे डांस भी करती हैं, आप फिल्म में भी आप पहचान बनाना चाहती हैं, और पहचान पवन सिंह के वजह से ही मिलेगी। क्योंकि देखिए, मैं टू दी फ्रैंक वाली बात करती हूँ, मुझे चापलूसी करने नहीं आती। अगर अंजलि राघव ये प्रोपोगेंडा अपना रही थी इसीलिए कि भाई उनको कहीं ना कहीं ये फेम, चूँकि ये लोग कलाकार हैं, अगर हम किसी पे लांछन नहीं लगाएं, किसी पर कुछ नहीं करेंगे तो हमें काम कैसे मिलेगा। अगर हम आज पवन के बारे में गलत बोलेंगे, पवन सिंह के बारे में गलत बोलेंगे, तो कल को हमें खेसारी लाल यादव के यहाँ एंट्री मिल जाएगी। भाई हम तो हीरोइन नहीं ना है, हम तो कोई ये नहीं है, हम तो एक जर्नलिस्ट है, या हम एक दिनचर्या हमारा क्या है, लोगों की बातें सुनना, उसको लोगों तक प्रेजेंट करना। अगर किसी के साथ कोई समस्या है हम उसको दिखाते हैं, हम वही काम करते हैं, हमारा काम है न्यूज देना। तो ये लोग कलाकार हैं, अपने आप को कलाकार बताती है, एल्बम है, तरह के छोटे से बड़े कपड़े तक पहन लेती हैं, अपना खूबसूरती दिखाती हैं इंस्टाग्राम पे, अपने कपड़े का इनका स्टाइल अलग होता है, ये समाज से थोड़ा सा अलग हट के रहती है, और इनको लोग सेलिब्रिटी कहते हैं। तो सेलिब्रिटी का मतलब ही होता है कि आप पर कटाक्ष होगा, आपकी खूबसूरती पे भी बात होगी, आपकी बदसूरती पे भी बात होगी, आपको सहना होगा। लेकिन ये एकदम जाती हैं, चूँकि इनको पिक्चर नहीं मिल रहा था, इनको कोई काम नहीं मिल रहा था, तो कौन काम करते? तो भाई एक पवन सिंह मिला हुआ है, और उनके नाम पर हम महिला आयोग चले जाते हैं, उनकी टीम का नाम बता देंगे कि ये लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं, और फिर हम जो है पूरी मीडिया जो है हम पर फोकस करे। यही जरिया था जिसका नतीजा आपने देखा होगा कि कुछ दिन से ये हाईलाइटेड हो रही है। जिस तरीके से वो कहती हैं कि पवन सिंह के जो टीम मेंबर हैं, जो उनके मैनेजर हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके कहते हैं कि वीडियो को डिलीट करो, जो वीडियो तुमने डाला है उसे डिलीट करो। उसके बाद उन्हें डराया जाता है। संतोष रेणु यादव, एक दो लड़कियों का भी जिक्र हो रहा है, नाम सामने आ रहा है, जो लगातार अब इनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। देखिए, जो भी लोग हैं और जो भी लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए। और सोशल मीडिया पे आप कुछ भी बयानबाजी आप नहीं दे सकते। साइबर जो क्राइम है, ये साइबर क्राइम में आता है, तो साइबर में जाइए, आप एक एफआईआर दर्ज कर दीजिए, और इनके दिमाग ठंडे हो जाएंगे जो भी आपको कॉल करते हैं। लेकिन अगर मैसेज भी करते हैं तो भी वो भी क्राइम है। तो अब इतना हल्का नहीं लीजिए आप कि आप अगर किसी को कॉल कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, वो धमकी भी अब एफआईआर में दर्ज हो जाएगी। तो अंजलि राघव को उन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर देना चाहिए था। और कहीं ना कहीं पवन सिंह का नाम, जो आपने, जब पवन सिंह ने एक सॉरी बोल ही दिया, फिर आप पवन सिंह का नाम उठा करके और बाद में ये कहना कि भाई पवन सिंह का मैटर यहाँ नहीं है। हाँ, और इतने दिन हम चुप रह करके पूरा मीडिया को अपने मतलब कहते हैं ना, पूरी मीडिया को अपने ऊपर फोकस करवा लेना। मीडिया सुनना चाहती थी कि पवन सिंह ने आपने से माफ़ी मांगा या नहीं, इन चीज़ों के लिए। तो ये छोटी सी जो मैं कहूँगी कि लोकप्रियता एक दिन की है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलती। चाहे वो अंजलि
राघव हो चाहे कितनी भी बड़ी हीरोइन हो, चंद मतलब मसले आपने उठा दिए और उस मसलों को लेकर के आप एक हाईलाइटेड हो गई, उसके बाद आपका कोई काम नहीं। तो यही काम होगा अंजलि राघव का भी कि कल को इनको ना पिक्चर मिलेगी और ना ये अब डांस कर पाएगी। चलिए, तो देखिए पवन सिंह जो है वो स्टेज पर एक गलती करते हैं और एक बात मैं बोलूं, देखिए पति पत्नी का मैटर अलग होता है, ज्योति सिंह और पवन सिंह का मैटर अलग है, उसका पारिवारिक मैटर है। वो पत्नी जब कुछ कहती हैं तब वो समाज के बीच आता है, तभी मीडिया जो है वो एक मीडिया का पार्ट बनता है। क्योंकि अगर पति सेलिब्रिटी है और पत्नी भी अब सेलिब्रिटी ही हो गई है, और ज्योति सिंह भी अब जो कुछ भी बोलती है वो तुरंत मीडिया जो है उसको कवरेज दे देती है। ये पति पत्नी का मैटर है, डिवोर्स का मैटर है। लेकिन अगर अंजलि राघव इसमें कुछ फ़ायदा देखती हैं तो मुझे लगता है ये गलत है। अंजलि राघव को यही काम करना था, तो जिस दिन स्टेज पर हुआ था वो काम उस दिन करना चाहिए था। लेकिन उस दिन तो 32 दांत दिखा के हंस रही थी और अचानक से दिल में दर्द हो गया, इज्जत पे बात आ गई। इज्जत होनी चाहिए, मैं तो बार बार कहती हूँ, एक तवायब की भी इज्जत होनी चाहिए। आप ऐसे बात नहीं कर सकते किसी से, उसकी भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन ये 6 महीने के बाद ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कहीं ना कहीं आपको खुद को घेरे में लाता है। चलिए, तो पवन सिंह से गलती होती है, गलती के बाद उन्हें एहसास होता है, वो माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन 6 महीने बाद अंजलि राघव को याद आता है कि पवन सिंह जो है उनके साथ गलत किए हैं स्टेज पर, और वो महिला आयोग के शरण में जाती है। और अब पवन सिंह के टीम मेंबर की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि महिला आयोग का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।